जय हिंद फ्रेंड्स। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं इटर्निटी शेयर मार्केट ट्रेनिंग क्लास की ओर से भी और हमारे ओर से भी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं आज बहुत लंबे समय तक ये सोच रहा था पिछले 2-4 दिनों से कि आपके लिए यहाँ पे क्या ऐसा वीडियो बनाऊं जिससे कि आपको ये समझ में आ जाए कि लाइफ में कितनी भी बड़ी समस्या हो तो उसको कैसे हैंडल करना है। कितना भी बड़ा ट्रबल आ रहा हो, चाहे आप एक स्टूडेंट हो, चाहे आप जो है यहाँ पे एक हाउसवाइफ हैं, या फिर आप एक वर्किंग पीपल हैं दोस्तों, तो उस केस में भी अगर आप चाहे कुछ भी कर रहे हो लाइफ में, तो कई बार आप देखते हो कि आपके लाइफ में एक बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं आ जाती है और आपको लगता है कि अब इससे अब जो है मतलब ज्यादा क्या ही खराब हो सकता है, अब तो मतलब समझो सब कुछ खत्म ही हो गया मेरा। तो उस परिस्थिति में भी चीजों को कैसे हैंडल करके आपको बाहर आना है, कैसे स्टॉक मार्केट के अंदर आप जो देखते हो कि बड़ी गिरावट जब आती है तो लोग यहाँ पे क्या करते हैं, घबराना शुरू कर देते हैं कि मार्केट के अंदर कोई गिरावट आई और लोग वहां पे क्या करते हैं, डरना घबराना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे केस में दोस्तों यहाँ पे कैसे अपने आप को शांत रखा जाए, कैसे चीजों के पार निकला जाए, कैसे एक सक्सेसफुल पर्सन बना जाए, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वीडियो आपके लिए यहाँ पे दोस्तों मैं आज जो बना रहा हूं, ये वीडियो काफी सोच समझ करके बना रहा हूं ताकि आपको यहाँ से लाइफ लॉन्ग लेसन मिले। मतलब लंबे समय तक अगर आप यहाँ पे जुड़े हुए हो हमारे साथ, तो उस केस में भी आप कभी भी इस वीडियो को उठा करके देख लीजिएगा तो आपको ये उतना ही ताजा नजर आएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। वीडियो के अंदर दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं, सबसे पहली चीज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं एक कहानी को। ठीक है, कहानी है एक राजा की कहानी। राजा की कहानी कुछ ऐसी है दोस्तों कि एक राजा हुआ करते थे, बहुत ही चक्रवर्ती टाइप, मतलब वो राजा थे, मतलब जिस साम्राज्य को चाहे वो उस साम्राज्य को मिला ले, जिसको चाहे उसको या तो डर से वो सरेंडर कर दे या फिर वो जो है युद्ध के अंदर उसको हरा करके वहां पे जो है उसका राज्य हासिल कर ले। बहुत ही बड़ा साम्राज्य उनका हो गया, काफी वक्त बीत गया, लेकिन एक समय के बाद उनको ये बात रियलाइज हो गई कि इतना बड़ा साम्राज्य तो हो गया, लेकिन अब इसको संभाला कैसे जाए। अब ऑब्वियस सा बात है, पूरा जिंदगी तो वो जी करके जाएंगे, जब तो एक न एक समय आएगा जब उनको मरना पड़ेगा। ठीक है, ऑब्वियस सा बात है, हम लोग इंसान हैं, मरना तो है ही एक ना एक दिन सबको। तो उनको भी ऐसा लगा कि मेरे जाने के बाद कहीं ऐसा ना हो कि चीजें बहुत ज्यादा खराब हो जाएं, उसके लिए जरूरी था कि अपने बेटे को काबिल बनाया जाए। ठीक है, तो अब देखो काबिल तो वो बनाते, लेकिन एक चीज है, प्रकृति जब तक नहीं चाहती कि आप काबिल बनो, ठीक है, ईश्वर जब तक नहीं चाहता कि आप काबिल बनो, तब तक आपको जो है काबिलियत हाथ नहीं लगेगी। इस बात को याद रखिएगा। हर चीज का एक समय होता है, हर चीज का एक वक्त होता है, असफलता का भी एक वक्त है। उस वक्त के बाद आप देखते हो वो असफलताएं खत्म हो जाती है जीवन में। ठीक है, सफलता का भी एक वक्त है कि एक समय के बाद, सक्सेसफुल होने के बाद, जब आप उस फेम को नहीं संभाल पाते तो चीजों को आप देखते हो आपके अगेंस्ट में भी चीजें जाने लगती है। तो यहाँ पे आज हम लोग बात करने वाले दोस्तों, वो जो राजा थे तो उनको ये डर सताया कि चलो ठीक है, उनका जो बेटा है आगे जाकर उनका साम्राज्य संभालेगा कि नहीं। तो उन्होंने एक काम किया और वो काम ये किया कि अपने बेटे को बुलाया और बुलाने के बाद उनसे कहा कि एक काम करना कि जब आपको ये लगे, जब मेरे मरने के बाद जब आपको ये लगे कि आप बहुत ज्यादा तकलीफ में हो, आपको कुछ ना दिखाई देने लगे, उस वक्त जो है दोस्तों वहां पे जो है उन्होंने उनको 2 लेटर दिए और उसके अंदर कहा कि पहला वाला लेटर आपको तब खोलना है जब आपको लगे कि आपके जीवन में सब कुछ खत्म हो गया। फिर उन्होंने कहा कि आपको एक और लेटर उन्होंने उनको दिया और कहा कि जो है आपको दूसरा वाला लेटर आपको तब खोलना है जब आपको लगे कि इससे बेहतर जीवन में कुछ हो ही नहीं सकता, तब जाकर के आपको क्या करना है, सेकंड वाला लेटर खोलना है। ठीक है, राजा ने अपने बेटे को ये लेटर दे दिया। लेटर देने के बाद बेटा चला गया अपने घर, ठीक है, मतलब अपने कमरे में, कक्ष में चला गया। जाने के बाद दोस्तों काफी लंबा वक्त बीत गया। ठीक है, कई सारी चीजों को वो सीखा अपने पिताजी के साथ रहते हुए, और एक समय आया जब उनके पिताजी चल बसे। जब उनके पिताजी चल बसे तो वहां पे जितने भी आसपास के साम्राज्य वाले लोग थे, सभी लोगों ने विद्रोह कर दिया और विद्रोह करने के बाद आक्रमण कर दिया उनके किले के ऊपर। ठीक है, ऐसा स्थिति बन गया वहां पे कि आप ये समझो, या तो उसका राजा का बेटा मर ही जाता, ठीक है, या फिर वो जगह उसको छोड़ करके जाना पड़ता। तो उन्होंने चुना कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, ये जगह ही मैं छोड़ के चला जाता हूं। ठीक है, देखेंगे जब चीजें स्थिति बेहतर होगी तो फिर देखा जाएगा क्या होगा नहीं होगा। तो उन्होंने जो है वहां से निकलना सही समझा। ठीक है, तो वहां पे क्या किया कि वो कुछ सामान को अपने साथ लेकर के आए, उसमें ये लेटर भी लेकर के आए थे दोस्तों। तो जब वो जंगल की ओर चले गए
कई साल बीत गए, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 1-2 साल बीतने के बाद उनको ये रियलाइज हो गया कि जो है नहीं, एक ध्यान में आया बात कि उनके पिताजी जो है उनको एक लेटर दिए थे। तो 6 महीने साल भर के बाद वो जो वहां पे लेटर को खोल करके देखे, उनको याद आया कि पिताजी ने कहा था कि जब चीजें सबसे ज्यादा खराब हो उस वक्त आपको खोलना है लेटर 1, और जब आपको चीजें सबसे ज्यादा बेहतर लगे तब उस वक्त खोलना है लेटर 2। ऑब्वियस बात है, चीजें खराब थी तो उन्होंने खोला लेटर 1। जैसे उसने पहले लेटर को खोला, वो देख के हैरान रह गया। अब वो हैरान रहा क्योंकि उसके अंदर जो बातें लिखी हुई थी दोस्तों, उसमें लिखी हुई थी ये वक्त भी गुजर जाएगा। ठीक है, तो उनको लगा कि पिताजी ने मेरे अंदर कोई काबिलियत देखा होगा, तभी तो ऐसा लिखा, यानी कि उसको पता था कि मैं एक काबिल पर्सनालिटी हूं, एक दिन जाकर के चीजों को बेहतर कर लूंगा। तो उन्होंने ये सोचा चलो ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ा जो है लोगों को इकट्ठा किया जाए। उन्होंने कई साल लगा दिए, 3-4-5 साल और लगा दिए। लगाने के बाद जो उनके हिमायती लोग थे, जो उनके अच्छे लोग थे, जो योद्धा लोग थे, उनको प्रॉपर उन्होंने अपने साथ जोड़ा और जाकर के वापस से अपने साम्राज्य को जो है वापस से आक्रमण करके जीत लिया। तो जैसे उन्होंने जीता दोस्तों, तो आप ये कह लो अब चूंकि वहां पे एक बात समझिएगा, अपनी काबिलियत को उन्होंने साबित किया, जैसे कि उसके पिताजी ने कभी अपनी काबिलियत को साबित किया था कई सारे साम्राज्य को मिला करके। वहीं से इनका कहानी शुरू हो गया। अब वो अपने पिताजी से ज्यादा ख्याति को कमाया, कई सारे लोगों को, कई सारे राजाओं को उन्होंने जो है अपने साथ मिला लिया। कई लोग डर से मिल गए, ठीक है, कई लोग जो है मरने के बाद मिले, है ना, उनके साम्राज्य को उन्होंने मिला लिया। और वहां पे आप ये देखो एक समय के बाद जाकर के वो उन्होंने एक अच्छा खासा बड़ा साम्राज्य, अपने पिताजी से भी ज्यादा बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया। तो वहां पे दोस्तों उनको ध्यान में आया कि पिताजी ने छोड़ा था हमारे लिए लेटर 2। उस लेटर के अंदर दोस्तों वहां पे उसने सोचा चलो ठीक है, जिंदगी में तो अब सब कुछ ठीक हो ही गया, तो अब क्यों ना लेटर 2 को खोला जाए। तो उन्होंने खोला और वहां पे जो है दोस्तों देखा, तो देख के वो हैरान रह गया। उसके अंदर जो बातें लिखी हुई थी, वो बातें लिखी हुई थी ये वक्त भी गुजर जाएगा। अब उनको लगा, तब उनको एक बात समझ में आया, और वो बात ये थी दोस्तों, साइकिल, मतलब चीजें रिपीट होती है। मतलब अगर आप यहां पे देखोगे, जैसा कि आप और हम लोग होते हैं, तो वहां पे एक चीज को कोशिश करते हैं दोस्तों, आपको ध्यान में होगा कि हम लोग बार बार ये कोशिश करते हैं कि चीजें अपने लिए बेहतर हो जाए, लेकिन सिचुएशन खराब होता है, समय खराब होता है, उस कारण से क्या होता है, चीजें और बिगड़ती चली जाती है। लेकिन एक बात ये आपको बाजार सिखाता है, शेयर बाजार सिखाता है कि अगर आप टिके रहे अंत तक, तो चीजें आपके लिए एक ना एक दिन क्या होगी, बेहतर होने लग जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे टिकना जरूरी है, जहां पे लोग छोड़ करके चले जाते हैं। बात समझ में आई? ज्यादातर लोग जो दोस्तों आप देखते होंगे अल्ट्रा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करके वहां पे अपना पैसा गवाते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस करके पैसा गवाते हैं, और वो बाजार को दोष देते हैं। ना उनको रिस्क मैनेजमेंट का पता होता है, ना उनको मनी मैनेजमेंट का पता होता है, बस वो मार्केट को ब्लेम करते हैं। लेकिन मार्केट को ब्लेम करने से बाजार खराब नहीं हो जाता। अगर आप देखोगे तो बाजार आपको यही सिखा रहा है कई सालों से। अगर आप ध्यान से देखोगे दोस्तों, तो आपको शेयर बाजार यहाँ पे कई सालों से यही चीज सिखा रहा है कि अगर आप इसके अंदर देखोगे, निफ्टी का अगर मैं यहाँ पे चार्ट खोल दूं, ठीक है, या सेंसेक्स का भी चार्ट खोल दूं, ठीक है, यहाँ पे मैं मंथली चार्ट को ओपन कर रहा हूं, तो यहाँ पे आप ये देखो कि जिस चीज को आप समझते हो दोस्तों कि ये चीजें आपके लिए जो है बहुत ज्यादा मतलब जो है समस्या क्रिएट कर सकती है। जैसे आप देख लो 2008 की मंदी आई थी, तो लोगों को लगा था कि 2008 में एक बहुत बड़ा क्रैश हो गया, तो अब मार्केट नहीं उभरेगा, मार्केट वहां से भी उभर गया। कोविड के अंदर लोगों को लगा कि 2020 के अंदर चलो अब तो मर ही जाएंगे, उस केस में भी शेयर बाजार आपका क्या हो गया, ऊपर की तरफ निकल गया। इसके पहले भी कई बड़ी बड़ी मंदियां यहाँ पे आ चुकी है। हर्षद मेहता वाला स्कैम आपने जाना होगा, ये आपका 1992 का फॉल है, तो आपने देखा इस केस में भी मार्केट क्या किया, ऊपर की तरफ चलना शुरू कर दिया। यानी कि जो आप देखते हो यहाँ पे चीजें, वो चीजें कहीं ना कहीं आप ये देख रहे हो दोस्तों, ये चीजें टेम्पररी है। यानी कि जिस गिरावट को आप देखते हो, जिस गिरावट के अंदर आप परेशान हो जाते हो, वो चीजें क्या है, टेम्पररी है। ग्रोथ ही परमानेंट है। आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो लॉन्गर पीरियड के अंदर आपको यहाँ पे ग्रोथ ही देखने को मिल रहा है। लेकिन इसी मार्केट के अंदर यहीं पे साल 2 साल के अंदर कई सारे लोगों ने यहाँ पे बहुत बड़ा पैसा लॉस कर दिया है। यही मैं आपको सिखाना चाहता हूं दोस्तों। जैसे आज भी आप घबरा रहे हो, कई सारे लोग यहाँ पे घबरा रहे हैं, हालांकि आप तो मुझे घबराते हुए नहीं देखे होंगे आज तक, ठीक है, क्योंकि देखो मार्केट समझने के बाद भी अगर मैं घबरा जाऊं तो फिर क्या ही इसके अंदर बात कहना। आप थोड़ा लॉजिकली समझिए। इससे पहले
खबरें जो है यहाँ पे दोस्तों आई थी कि यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप साहब आपका टैरिफ लगा रहे हैं, तो ये आपका यहाँ पे रेट था। सेकंड बार जब टैरिफ लग रहा है तो उस वक्त मार्केट के अंदर आपको ये वाला रेट देखने को मिल रहा है। तो ये आपको साफ समझना चाहिए कि पहले टैरिफ के अंदर जो है बाजार यहाँ पे खड़ा था, दूसरा टैरिफ लगने के बावजूद भी शेयर बाजार अभी भी ऊपर खड़ा है। तो इससे आपको यहाँ पे ये समझ में आ रहा है, शेयर बाजार आपको ये समझाना चाह रहा है कि घबराने की बात उतनी ज्यादा नहीं है जितना आप दिमाग के अंदर लेकर के चलते हो। कई सारे खबरें शेयर बाजार के अंदर जब आप रहोगे 8 साल 10 साल हमारे जैसा बिताओगे तो आपको समझ में आएगा कि खबरें आएंगी, खबरें चली जाएंगी, कब चीजें आई कब चीजें चली गई। अगर आप 6-8 महीने बाद देखोगे सारे लोग खबर को भूल चुके हैं। जैसे आप याद करो कोविड के अंदर आपको लग रहा होगा कि सारे लोग मर गए, लेकिन क्या आज आप जिंदा हो? जो लोग जिंदा हैं, ठीक है, कई सारे लोग मर भी गए, लेकिन जो लोग जिंदा हैं अगर आप उनसे पूछोगे तो उनको ये याद भी नहीं होगा कि हुआ क्या था सही तरीके से। आज की डेट में वो आराम से घूम रहे हैं। पीछे की जर्नी को जब भी आप देखते हो आपको हमेशा लगता है कि वो चीजें नहीं होती तो ये आज जो हो रहा है वो भी नहीं होता। तो इसीलिए दोस्तों मार्केट के साइकिल की अगर हम लोग बात करें तो मार्केट के साइकिल का मतलब हुआ कि आप यहाँ पे जो है दोनों चीजों के लिए, दोनों परिस्थिति के लिए तैयार रहिए। मार्केट को सीखने का मतलब है, कंप्लीट आपको सीखने का मतलब है कि सीखना आप तब कह सकते हो जब आपने एक बहुत बड़ी तेजी देख ली, 5 साल 10 साल 12 साल 15 साल, आपने एक 8-10 साल की मंदी भी देख ली और उसके बाद भी अगर आप शेयर बाजार में जिंदा हो, उसके बाद भी अगर आपको बाजार समझ में आ रहा है, इसका मतलब आप पक चुके हो, आप इस मार्केट साइकिल को समझ चुके हो। तो याद रखिएगा दोस्तों, जिंदगी में जितनी भी समस्याएं होती है छोटी ही होती है, वो उतनी बड़ी नहीं होती है। हम लोग अपने मन में बना लेते हैं, लेकिन जैसे ही वो वक्त गुजरता है, गुजरने के बाद आपको चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी कि कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा समस्या था, आगे जाकर के बेहतर ही हुआ। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा और वीडियो को शेयर भी जरूर किया कीजिए दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आपका भी ये फर्ज बनता है कि अच्छी चीजों को आपको शेयर करना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको समझ सकें, ज्यादा से ज्यादा लोग मैच्योर हो सकें। उम्मीद करता हूं सारी बातें समझ में आ गई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।